नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया एमटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत आ रही है वो समय की आ रही है और सिलेबस की आ रही है। क्या आ रही है? समय की और सिलेबस की। तो जो ये हम वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि समय आपको बहुत कम दे रखा है, परीक्षा आपकी नजदीक है, सिलेबस आपका चेंज है, उसमें बहुत सारा सिलेबस दे रखा है, समंदर जैसा सिलेबस है। यदि आप उसको धीरे धीरे या फिर कह सकते हैं कि अ, यदि सारे सिलेबस को यदि आप कंप्लीट करना चाहे तो आपको इस प्रकार से वीडियो मिलना चाहिए, कम समय में, है ना? कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न मिलेंगे तो ही आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। उस समय और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम डेली वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने नहीं देखे वीडियोस तो देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और भी जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, उनके भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर समय और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। और कितने होंगे ये? टोटल 500 प्रश्न। 500 प्रश्न कम नहीं होते हैं। ये आपके समय देख के ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स कब मिलेगा? जब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर शेयर करेंगे। यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ये जो 500 प्रश्न है इसको मैं कम से कम 5000 प्रश्न तक ले जा सकता हूं। यानी कि आपकी एग्जाम नहीं होगी उसके पहले 5000 प्रश्न में कंप्लीट करवा दूंगा आपके सामाजिक विज्ञान के। कब होगा? यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा रिस्पॉन्स मतलब मुझे ये देखना होगा कि भाई आपको इस प्रकार के प्रश्न या फिर इस प्रकार के जो हम विषय पे प्रश्न बना रहे हैं वन लाइनर, वो आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे। उसी बेसिस पे आगे का वीडियो बनने वाला है। तो इस वीडियो में आपको 500 प्रश्न मिलेंगे, वन लाइनर मिलेंगे और कम समय में मिलेंगे। ज्यादा समय में यहाँ पर आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों चीजें आपको फटाफट कर लेनी है यदि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियोस चाहिए तो शुरुआत करते हैं। 500 प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है कि भैया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। कहां पर हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद ने की थी। आपके सामाजिक विज्ञान के साथ साथ कुछ कुछ प्रश्न इसमें मैंने विज्ञान की भी रखे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है वो छोटे छोटे प्रश्न, आसान से प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ टफ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका रिविजन भी हो जाएगा आप तक जो आपने तैयारी की कि भाई आपने जो पढ़ाई की उसमें ये प्रश्न आपको मिले या नहीं, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है आपका, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी होगी? तो भैया वो गुरुमुखी होगी। कौन सी होगी? गुरुमुखी होगी। भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? दक्षिणतम किनारा पूछा गया है तो वो है कन्याकुमारी। यहाँ पर याद रखिएगा किनारा कौन सा पूछा है? दक्षिण वाला किनारा, है ना? तो कन्याकुमारी होगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पूछा गया सबसे पहले सूर्य, है ना? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता, मधुमेह, है ना? जिसको हम शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शुगर भी कहते हैं। इसके लिए इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है भैया ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कौन सा विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? मतलब उस विटामिन का नाम बता रहा है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वह है विटामिन सी, है ना? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, वो कौन थे भैया? तो विलियम बेंटिंक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार के बारे में पूछे तो ये चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम यहाँ पर पूछा गया, क्या था भैया? तो सिद्धार्थ था, है ना? बचपन में इनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में जो सशस्त्र बल होते हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। इससे विटामिन ए की। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जैसे हमने बिहू देखा, अब यहाँ पर पोंगल राज्य के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? यहाँ पर देखिए भांगड़ा से तो आप समझ ही गए होंगे। यदि सीधा सीधा गिद्धा दे दे तो भी आपको पता होना चाहिए, चाहे गिद्धा के बारे में पूछ ले या फिर भांगड़ा। कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका है पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था भैया? तो ये जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था टेलीविजन का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका के बारे में पूछे तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी भारत की पहली महिला शासिका? रजिया सुल्तान थी, है ना? मछली किसकी सहायता से सांस लेती भैया? सभी को पता, सरल सा प्रश्न है। गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। कहां पर हुआ था भैया? अमृतसर में हुआ था, है ना?
1939 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी, है ना? कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सरल सा प्रश्न भैया, सभी को पता है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। सारडस की हत्या किसने की थी? सारडस की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी भैया? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा किसी और की हत्या करने जा रहे थे, लेकिन हत्या किनकी हो गई थी? सारडस की हत्या इनके द्वारा हो गई थी। कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले बलिदान याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था 1857 ईस्वी की विद्रोह में। भारत की पहली महिला राज्यपाल, हमने शासिका के बारे में पढ़ लिया। अब महिला राज्यपाल कौन है भैया? तो सरोजिनी नायडू, पहली महिला, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला के बारे में पूछ ले तो वो संतोष यादव। यहां पर मैं क्यूज के तौर पर इसका आंसर वैसे आगे में दूंगा, लेकिन क्यूज के तौर पर ये प्रश्न दे रहा हूं, पहली महिला कौन थी, है ना? माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? कमेंट्स के माध्यम से फटाफट दीजिए आंसर। मैं बीच बीच में क्यूज भी आपको देता जाऊंगा, जिसके आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से फटाफट देने हैं ना। इनके आंसर भी आपको आगे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है। ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछ ले तो राजा राम मोहन राय है। ये भी आईएमपी प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एमपीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम यहाँ पर पूछा गया, तो मूल नाम होगा मूल शंकर, है ना? वेदों की और लोटों का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा के बारे में पूछ ली कि भैया ये भारत कब आए थे? तो 20 मई 1498, है ना? 20 मई 1498 को आए थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? भैया हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा आंसर, गुरु नानक। कौन होंगे? गुरु नानक। सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है? तो बैसाखी इनका प्रमुख त्योहार होता है। लौह पुरुष के बारे में पूछ ले, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसको? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि के बारे में पूछ ले, इनका क्या नाम था? तो विजय घाट था। क्या था भैया? विजय घाट था। महाभारत के रचयिता के बारे में पूछ ले, याद रखिएगा, महाभारत के रचयिता होंगे महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, कौटिल्य, है ना? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पर एक होता अस्थायी अध्यक्ष और एक होता है स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान के स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो राजेंद्र प्रसाद है। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना भैया अस्थायी अध्यक्ष के बारे में कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। और दोनों प्रश्न, एक और क्यूज मैंने पूछा था, ये क्यूज आपको पूछ रहा हूं, दोनों प्रश्न आगे आएंगे, है ना? आपको पता चल जाएगा, लेकिन नहीं चले उससे पहले आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि भैया जो स्थायी अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वीडियो को पुश करके आप आंसर दीजिएगा आराम से, उसके बाद आगे देखिएगा, है ना? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख पूछ ले आपसे, तो ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश, है ना? इसके नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ये जापान देश प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछ ले, तिथि के बारे में पूछ ले, तो आपका सही आंसर होगा 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य पूछ ले तो वो है गोवा। कौन सा सबसे छोटा राज्य? गोवा है। अब यहाँ पर आपको बताना सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट्स के माध्यम से छोटे छोटे क्यूज में आपसे पूछ रहा हूं, है ना? तो आपको पता भी चले, है ना? आपको समझ में भी आए कि क्या पूछ रहे हैं सर। यहाँ पर छोटा राज्य पूछा है, अब यहाँ पर आपको बड़ा राज्य बताना है कमेंट्स के माध्यम से, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पर छोटा आपका गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है भैया? तो ओणम आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा कि भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली। कब बनी भैया? ये 1911।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सभी भैया सबसे चमकीले ग्रह के बारे में पूछे तो वो है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो वो है आपका बाघ। सरल से प्रश्न है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछ ले तो वो है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ ले तो भैया याद रखिए गंगा नदी की डॉल्फिन, है ना। इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया पूछ ले तो 2009 में घोषित किया गया था। और कौन है? गंगा नदी डॉल्फिन, है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय फल के बारे में पूछ ले तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल के बारे में पूछ ले तो वो है कमल। भारत के राष्ट्रीय पेड़ के बारे में पूछ ले तो वो है बरगद। और भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ ले तो वो है हॉकी। जितने भी आपके ये आपके जितने भी छोटे छोटे प्रश्न थे, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, सिंबल होते हैं भारत के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज में होना चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ 57वें प्रश्न तक। 58वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा जा सकता है। तो भैया इसकी जो लंबाई होती है वो 3:2 होती है। कितनी होती है? 3:2। तो याद रखिएगा 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राष्ट्रगीत किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। और किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। भारत का राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिमचंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहा था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितनी है? तो 52 सेकंड है। पता होगा आपको, है ना, 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय में ये पेस मेकर लगाया जाता है ना, अलग से लगाया जाता है। तो हृदय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह आपका पीयूष ग्रंथि। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होगा? हीरा होगा। एक्सरे का आविष्कार के बारे में पूछ ले भैया, किसके द्वारा किया गया? तो यह रांटजन के द्वारा किया गया था। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रांटजन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यह तांबा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी कि ऊपर से कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को? तो काला दिखाई देता है। कैसा? काला। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था भैया? तो गैलीलियो द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम पूछा गया, क्या है? तो राजघाट है। क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई, वर्तमान इसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो बंबई से थाने तक। कहां तक चली? बंबई से थाने तक, या मुंबई भी हो सकता है विकल्प में, मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में की गई। कहां पर? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था भैया? 1853 में हुआ था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। कब? 1984 में। अंतरिक्ष यात्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है प्रथम, तो राकेश शर्मा होंगे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले, पता होना चाहिए, पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पूछ ले आपसे, कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय के बारे में पूछे तो याद होना चाहिए न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के बारे में पूछ ले, पहले महासचिव कौन थे भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली, है ना, याद रखिएगा। ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है? यहाँ पर देखिए वर्तमान में पूछा गया है, यानी कि अभी तक कितने देश सदस्य इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है? तो 193। कितने हैं? 193, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 15 होते, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये आपको मैं जो आने वाला प्रश्न आपका इसमें बता दे रहा हूं कौन से स्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 5। 5 कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर भारत का नाम नहीं है, याद रखिएगा। भारत किसमें है? अस्थायी सदस्य की श्रेणी में आता है। यदि पूछे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि भारत आपका इस जो परिषद है इसका सदस्य स्थायी नहीं। कौन सा है? अस्थायी सदस्य,
है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, हॉलैंड में ना, द हेग के हॉलैंड में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा राज्य पूछा था मैंने आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो वो है लक्षद्वीप। अब यहाँ पर बताना सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जो प्रश्न यहाँ पर आगे नहीं आएंगे कमेंट्स के माध्यम से आप दे दीजिएगा, बेफिक्र रहिए, मैं कमेंट्स के माध्यम से उसका आंसर दे दूंगा। यदि आपका कमेंट मैंने लाइक कर दिया है ना तो समझिएगा कि आपका आंसर ठीक है ना। यदि नहीं होगा तो मैं कमेंट्स के माध्यम से बता दूंगा कि भैया आपका आंसर गलत है, लेकिन कमेंट सभी को करना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे भैया? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? अस्थायी सदस्य उनके बारे में पूछा गया है, तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो ये होती कर्क रेखा। उसको क्या बोला जाता है भैया? कर्क रेखा बोला जाता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है ये, कि दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी हो गई गोल, इसको जो 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी उसे कर्क रेखा कहा जाता है ना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यदि आपके विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो खून का रुकाव बंद नहीं होगा। किसी से चोट लग गई है आपके हाथ में, पैर में, कहीं पर भी, और खून नहीं रुक रहा है तो आपको विटामिन के की कमी है आप में, है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय के बारे में पूछा गया है, तो भैया वो अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? सॉरी, अभिनव बिंद्रा, है ना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? सभी को पता है, 4 वर्षों के बाद होता है। कब होता है भैया? 4 वर्षों के बाद होता है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले दक्षिणी राज्य देखा था, अब यहाँ पर उत्तरी राज्य के बारे में पूछा गया है, तो वो है जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के बारे में पूछा गया, कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोनों, जैसे पृथ्वी को बीच में से बराबर हिस्सों में बांटती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। लेकिन ये कितने देशों से होकर गुजरती है? यदि ये पूछ ले, याद रखिएगा 8 देशों से। कितने? 8। कौन कौन से हैं? आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 आपके भारतीय प्रदेश है, भारतीय राज्य है, जिसके आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है ना। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है ये गुड़गांव आपके हरियाणा में पड़ता है, वहां पर ये प्रसिद्ध है। भारत का ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान कौन सा है? तो वह उज्जैन। याद रखिए, ग्रीनविच के बारे में पूछे तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम। यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है, जो भारत में पहला राज्य बना था वो कौन सा बना था भैया? आंध्र प्रदेश बना था, है ना। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, तो वो बन गया है भैया गोवा। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? भारत का गोवा राज्य बन गया है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? यानी कि ये कोई सा भी देश मान सकते हैं। इसके जो आसपास जितने कौन से देश हैं इसे जो ज्यादातर लगे हुए हैं, तो वो 2 देश हैं, चीन और रूस। इन दोनों के साथ कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं? तो 14 दोनों के साथ। अब 14 कौन से? ये पूछा नहीं जाता है, वैसे आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए याद आपको कि चीन के पड़ोसी देशों में आपका मंगोलिया है, रूस है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, निर्गिस्तान है, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और उत्तर कोरिया, है ना। ये सभी चीन के पड़ोसी देश हैं, यानी कि 14 पड़ोसी देश लगे हुए हैं चीन से, है ना। रूस की हम बात करें तो रूस के साथ आपके यूक्रेन है, बेलारूस है, लातविया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, नॉर्वे, उत्तर कोरिया, चीन, जॉर्जिया, मंगोलिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, लिथुआनिया और पोलैंड। ये 14 देश किसके आसपास पड़ोसी देश हैं? तो आपके रूस के, है ना। तो 14 याद रखिएगा, आपका आंसर क्या होगा? एक तो चीन होगा या रूस, दोनों होंगे। यदि दोनों विकल्पों में है एक साथ तो आप लगा सकते हैं। यदि चीन नहीं है तो रूस होगा, रूस नहीं तो चीन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, बैरोमीटर के पठन में तेजी
तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यदि बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आती है तो वो तूफान का संकेत होता है। किसका होता है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या होगा भैया? थार होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया, किस राज्य में है? ये इंपोर्टेंट है, तो असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा शिप्रा नदी के किनारे स्थित है आपका उज्जैन, है ना, महंकाल की नगरी। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यहाँ पर सुचालक पूछा गया है, तो आपका होगा चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसके द्वारा कहा गया? सभी को पता है भैया, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के बारे में पूछा गया, तो याद रखिएगा 6 वर्ष की अवधि में किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी होगी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? क्या है भैया हमारी आकाशगंगा गंगा का नाम? तो यह मिल्की वे, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, मिल्की वे। अब हमारी आकाशगंगा का नाम क्या होगा? मिल्की वे होगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र पूछा गया है, तो ये उत्तम मार्तंड है, इंपोर्टेंट आईएनपी, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये आपकी अवधी बोली में लिखी गई। कौन सी? अवधी बोली में। वहां राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, तो वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? वो तमिलनाडु है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कब और कहां से हुई? तो याद रखिएगा ये 1896 में हुई थी। कहां से? एथेंस के यूनान से, है ना। कहां से हुई थी? एथेंस से हुई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो 8 बार, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। तो वो हो गया आपका हॉकी। हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता भारत ने? तो 8 बार जीता है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा था, आपने आंसर दे दिया होगा। यदि सभी ने आंसर राजस्थान दिया है तो आपका करेक्ट आंसर है, यदि नहीं दिया है तो करेक्शन कर लीजिएगा, या सही आंसर क्या होगा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका राजस्थान होगा, है ना। ये याद कर लीजिएगा, यदि आपने गलत आंसर दिया है तो। सही दिया है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है आंसर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो याद रखिएगा हमेशा 4 वर्ष में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है, तो ये लूसान यानी कि स्विट्जरलैंड के लूसान में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत का वहां शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय, ये कौन सा शहर है भारत का? तो कोलकाता है। कौन सा शहर है भैया? कोलकाता है। ओलंपिक ध्वज के बारे में पूछा गया है कि इसमें कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज को आप देखोगे तो उसमें कितने गोले दिखेंगे आपको? 5 गोले दिखेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यहाँ पर पूछा गया है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उस शहर के बारे में पूछा गया है कि जिसको मोतिया का शहर कहा जाता है, तो भैया हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ये बेंगलुरु। यहाँ पर देखिए मोतियों के शहर के बारे में पूछे तो हैदराबाद है, भारत के सिलिकॉन वैली के बारे में पूछे तो वो है बेंगलुरु, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसका नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है भैया? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में भी सीमा है, यानी कि हर देशों के बीच में एक सीमा होती है, उसका नाम है। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बारे में पूछे तो रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बारे में पूछे तो मैकमोहन रेखा है ना। बैक टू द वेद्स, है ना, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? अच्छा प्रश्न है, महर्षि दयानंद द्वारा दिया गया था, बैक टू द वेद्स, है ना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत, हाँ झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया था या रचना किसकी है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा दी गई रचना है, जो प्रसिद्ध झंडा गीत है हमारा, यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, आपने सुना होगा, गाया भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो ये जो रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखी गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। कौन सी? आपकी मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कारण होती है जानवरों में। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। किससे? गुर्दे, है ना, गुर्दे अंग द्वारा।
यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये भारत रत्न है, याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां, और ये सहनाई वाद्य यंत्र में के वादन में ये विख्यात रहे हैं, तो याद रखिएगा सहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भैया? तो सी राजा गोपालाचार्य जी। ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये, है ना। हमारा देश आजाद हो चुका था, उसके पहले की बात की जा रही है, यानी कि अंतिम। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस से किया गया था। किससे किया गया था भैया? रूस से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, जुंको ताबेई। कौन थी? जुंको ताबेई। पीलिया किस, ये आपके चीन की रहने वाली थी। कहां की? चीन। पीलिया किस रंग का रोग है भैया? तो यकृत या लीवर। किसका? यकृत व या लीवर। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह आपको बताना है। तो ये पास्कल का नियम है। कौन सा नियम है भैया? ये पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक के बारे में पूछा गया है, तो ये मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है भैया? ब्यूटेन होता है। क्या होता है एलपीजी गैस में? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया पढ़ा था भैया? 1837 ईस्वी में। कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? किसने भैया? अशोक ने। तो वो बौद्ध भिक्षु है उपगुप्त। कौन है? क्या नाम था उनका? उपगुप्त नाम था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो ये अकबर था, जिसने पढ़ाई नहीं की थी, अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी अमृतसर शहर की स्थापना। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक के बारे में पूछे तो लाला हरदयाल सिंह थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरु अंगद देव द्वारा की गई थी सिख इतिहास में लंगर प्रथा, है ना, जिसमें खाना खिलाया जाता है, लंगर, आपने सुना होगा नाम। आगे हम देखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद के बारे में पूछ ले भैया, तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद भैया? ऋग्वेद है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो याद रखिएगा, नालंदा में किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह ऐसा समूह होता है जो सभी को अपना खून दे सकता है, ब्लड दे सकता है, तो इसे सर्वदाता कहा गया है। मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, 206 हड्डी होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। आपने देखा होगा, कभी भी विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे जो माता पिता है या जो बुजुर्ग है वो बोलते हैं सूर्य की रोशनी में बैठा कर बेटा, विटामिन डी पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये विटामिन डी की कमी होती है यदि आप सूर्य के प्रकाश को कम ग्रहण करते हैं, यानी कि जब प्रकाश निकलता है वहां पर नहीं जाते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी होती है उससे। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल में तो आपका कौन सा स्थान होगा? 7वां। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अभी भारत पहले नंबर पर आ चुका है ना। तो 7वां स्थान क्षेत्रफल में है। पहला कौन सा है? आपका रूस है, इसके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, यानी कि जमीन है ना। कनाडा हो गया, उसके बाद में तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे आपका चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यहाँ सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये खगोलीय दूरी से है। किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया जो स्वर्ण मंदिर है ये अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो भैया चार मीनार याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? अब कुतुब मीनार के बारे में पूछा गया है तो ये दिल्ली में स्थित है। गेट ऑफ इंडिया के बारे में पूछे तो ये मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो भैया ये नई दिल्ली में।
है ना। इन तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताजमहल के बारे में आप सभी को पता है, आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस के बारे में पूछे तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भैया आपका मेजर ध्यानचंद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछ ले, सरल सा प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे अपने यूट्यूब में वीडियो को ऐसा कर लेते हैं, उसकी जो लेंथ है जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा, तो उसको तेजी से कर लेते हैं ना, बस सेटिंग होती है उससे। मैं पहले से ही तेज हूँ ना, आप यदि तेज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको तेज करने की जरूरत ही नहीं। वीडियो को इस प्रकार से, इस वीडियो की जो रफ्तार है वो चल रही है। यदि रफ्तार धीमी करना है तो बता दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, अगले वीडियो में हम आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस प्रकार की समस्या होगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो, या मैं आपको बता चुका हूं, दयानंद सरस्वती द्वारा यह नारा दिया गया कि वेदों की ओर लौटो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया भैया? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। मारो फिरंगी को का नारा ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया, है ना। 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसके द्वारा नारा दिया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो ये राजा राम मोहन राय का सबसे ज्यादा प्रयास रहा है ना। तो याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो भैया ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। मखासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। ये तीनों क्या है? पहाड़ियां हैं। तीनों में से एक भी पूछ लिया, फिर तीनों पूछी तो आपको पता होना चाहिए। ये मेघालय में स्थित है। कहां पर है? मेघालय में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दी जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो वह परमवीर चक्र। वीरता पदक के बारे में पूछे तो कौन सा होगा? आपका परमवीर चक्र होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को कहा जाता है। माउंट गॉडविन आस्टिन, जिसको K2 शॉर्टकट में से क्या कहा जाता है? K2 कहा जाता है। इसकी ऊंचाई के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए 8611 मीटर। कितनी? 8611 मीटर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भैया? तो यूरी गागरिन। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे। और ये काफी अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। सन मैंने आपको बताया था, तो सन बता दीजिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय राकेश शर्मा ये कब गए थे? कब गए थे? सन बताना है कमेंट्स के माध्यम से, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो नाम है आपका आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया। कब? 1975 में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित है भैया? महेंद्रगिरी याद रखिएगा उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आपसे पूछे तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जब नेत्र दान किया जाता है तो नेत्रों का नहीं, कॉर्निया का दान होता है। किसका होता है? उस भाग का नाम क्या होगा? कार्निया होगा या फिर कॉर्निया होगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। याद रखिएगा कोबाल्ट किसमें होता है भैया? विटामिन B12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो कोशिकाएं होती है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
कोन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, है ना। ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिर मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में पूछ ले तो आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वहां पठार जिसको भारत का खनिज, भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है वो है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का खनिज यानी कि भारत का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का हृदय कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए भैया, तिब्बती पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पामीर का पठार कह लीजिए या फिर तिब्बती पठार कह लीजिए, बात एक ही है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गए थे? ये दल अलग हो गया था और ये दल अलग हो गया था। कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा। तंजौर का वृद्धदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा राम प्रथम चोल ने, है, राजा राम लिखा हुआ है ना, राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। दुनिया की छत, जैसे कि अभी हमने देखा था भाई, दुनिया की छत के रूप में किसे जाना जाता है? तो तिब्बत को, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री के बारे में आपसे पूछ ले भैया, तो याद रखिए गृह मंत्री कौन थे भारत के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के बारे में पूछ ले तो वो बलदेव सिंह थे। कौन थे भैया? बलदेव सिंह थे, है ना। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पहली बैठक की गई थी, है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में पूछा गया है। तो वो जो है भैया, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है अध्यक्षता। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए आपसे तो पता होना चाहिए गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपके भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, है ना। प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? है ना, प्राप्त है नहीं, प्राप्त था, क्योंकि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो 370 था जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अब नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा भैया, वो है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। कहां पर? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश के बारे में यदि पूछे तो वह मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया। वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार मैंने बताया था भारत का कौन सा स्थान है? 7। पहला स्थान कौन सा है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था। ये क्यूज के तौर पर प्रश्न है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था जब पूछा गया था कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। 7वां स्थान है। लेकिन पहला स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय होगा आपका। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो जो डुरंड कप है ये फुटबॉल से संबंधित रखता है। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। अब यहाँ पर आपको सबसे छोटा बांध बताना है, तो सबसे छोटा बांध कौन सा है भारत का? कमेंट के माध्यम से बताना है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो टोटल 22 है। कितनी है? उत्तर कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ना। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी? युआन। तो अब यहाँ पर भारत की बताना है कि भारत की मुद्रा कौन सी है? भारत की मुद्रा, सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है इसका आंसर, है ना। कमेंट के माध्यम से बताइएगा भारत की मुद्रा कौन सी? जैसे चीन की मुद्रा कौन सी? युआन है। भारत की कौन सी? ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट है। कौन है? हेनरी डुनांट, ये रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एनीमिया। कौन सा है? आंसर कौन सा होगा आपका? एनीमिया होगा। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू, ये भारत कोकिला कही जाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था या फिर किसने बनवानी शुरू की थी? तो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार किसके द्वारा बनानी शुरू की गई थी? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, है ना। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक के बारे में पूछे तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस के मुख्यालय के बारे में पूछे तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है ना। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? यहाँ पर देश के बारे में पूछे कितने हैं भैया सदस्य इसके? तो 8 है। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये 8 नहीं हुए, 1 2 3 4 5 ही हुए, है ना। इसमें आपका लिख देता हूं मैं, एक तो आपका अफगानिस्तान हो गया, है ना। अफगानिस्तान के साथ साथ आपका यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, और भूटान है क्या? नहीं है, तो भूटान भी है ना। भूटान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भूटान। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश आपके यहाँ पर हो गए, है ना। ये दक्षिण के 8 देश सदस्य हैं, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 आपको पता होना चाहिए। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखिएगा, जो अभ्रक होता है सर्वाधिक वो भारत में होता है। कहां पर होता है भैया? भारत में होता है, याद रखिएगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अच्छा प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी से बेरी बेरी, याद रख लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, सी से स्कर्वी, याद रख लीजिएगा। वैसे पता ही होगा आपको, सरल से प्रश्न है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो ये विटामिन उसमें सी नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? सी नहीं होता है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि दूध में कौन सा विटामिन होता है। आपका क्यूज के तौर पर एक और प्रश्न दिया जा रहा है कि विटामिन कौन सा होता है दूध में, ये आपको बताना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट से होता है। कौन सा होता है? रिकेट से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ये मैं आपको बता चुका हूं, तो ये विटामिन के की कमी से, है ना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ ले तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? याद रखिएगा, ए और ई है। ए और ई क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl के नाम से इसे दर्शाया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, है ना। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसको कहा जाता है, यानी कि इसका रासायनिक नाम है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है भैया? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो याद रखिएगा, जो पीतल है तांबा और जस्ता, ये दोनों धातुएं का मिश्रण होता है पीतल, याद रखिएगा। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो रासायनिक नाम है विटामिन डी। ये भी पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, पता होना चाहिए आपको। कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। पनामा नहर किस 2 महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है आपकी पनामा नहर, है ना। अगला प्रश्न, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो सिलवासा है। कौन सी होगी? वो सिलवासा होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट प्रश्न है, राजस्थान है। अब यहाँ पर पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, देखिए मैं आपको बता चुका था, स्थायी अध्यक्ष के बारे में बताया था और वहां पर क्यूज भी दिया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो यदि आपने बताया होगा और वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा विकल्प में आपने आंसर दिया होगा, आंसर आपने सच्चिदानंद सिन्हा लिखा होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। जिनके द्वारा गलत दिया आंसर, उनको पता होना चाहिए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था, है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन होंगे? अबुल फजल होंगे। कौन होंगे? अबुल फजल होंगे। हम मेन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं, ये सभी को पता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछे तो वह स्टेपिज है। सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछे तो वो फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है ना।
मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639, 639 होती हैं। लाल रक्त कणिका के बारे में पूछे, जिसे आरबीसी भी कहा जाता है, का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित है? तो डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। क्षेत्रफल में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र के लिए। किसके लिए भैया? विज्ञान के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है दूध से। किससे भैया? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्लीन है। कौन सा है? फेरी क्लीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्रश्न पूछा गया, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य के बारे में पूछा गया है, तो वह आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यदि पहला पूछे तो याद रखिएगा, वो आपका था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में की थी। कब की थी? कब किया गया था पहला हमला? 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। नाम याद रखिएगा। श्रीलंका का पूरा नाम पूछ ले तो सिलोन। से पूरा नाम यानी कि पहले से क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता था। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सरल सा प्रश्न है, फंक के द्वारा की गई थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? जो स्टेनलेस स्टील होती है वो आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों मिश्र धातु की होती है। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो याद रखिएगा, ये किया था आपका 1853 में। कब किया था? 1893 में। सॉरी, 53 में नहीं, 1893 में किया गया था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है भैया? तो सबसे बड़े दिन के बारे में पूछा गया है, तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। एक प्रश्न और दे देता हूं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन, ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन मैं आपको बता चुका हूं 21 जून। सबसे बड़ा दिन जो है वो कब होता है? ये सबसे छोटा दिन कब होता है? ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना। चलिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम यहां पर बताना है, वो कौन सा होगा? सिद्धार्थ होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है भैया? तो ऋग्वेद में हुआ है गायत्री मंत्र का उल्लेख। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था भैया? तो ये ग्रेगोर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। शायद ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन है ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की जो कोमल पत्तियां हैं उस पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। राजस्थान में खेजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध? खेतड़ी है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यहाँ पर राजस्थान का यदि राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो वो आपका खेजड़ी होगा, है ना। क्या होगा? खेजड़ी होगा। उस वजह से यहाँ पर खेजड़ी मैंने पढ़ दिया था, है ना। खेजड़ी नहीं है, खेतड़ी है। चलिए,
पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा आपका? शुक्र होगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्वि गुणित कुंडली का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा भैया? डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये एपीकल्चर कहलाता है। क्या? एपीकल्चर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो ग्रह होगा आपका शुक्र। कौन सा ग्रह होगा? शुक्र ग्रह होगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है भैया? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे पहली बार संविधान सभा के चुनाव? तो ये 1946 को हुए थे। कब हुए थे? 1946 को। कौन सा उच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो उस तारे के बारे में पूछा जा सकता है। तारे का नाम है हेली उच्छल तारा, जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने साल बाद? 76 वर्ष साल बाद, है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी के बारे में पूछे तो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यदि सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड है, और मिनट में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड है। जितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, है ना, याद रखिएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आपका भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वहां क्या कहलाता है? तो वो हार्डवेयर कहलाता है कंप्यूटर का। वैसे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, इसको इग्नोर करिएगा, है ना, गलती से प्रश्न रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये है अपने रेडान। कौन सी है? रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरिनी। कौन सा? थोरिनी, है ना। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछ ले तो वह है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी के बारे में पूछ ले तो वह है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ ले कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वह बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछ ले तो ये स्पुतनिक फर्स्ट है। कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। डायनेमो किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसे कहा जाता है डायनेमो। क्या कहा जाता है भैया? डायनेमो कहा जाता है। ये इसी में छुपा हुआ है इसका आंसर, है ना। सॉरी, आंसर इसमें नहीं छुपा हुआ है, आंसर यहाँ शुरू में भी लिख दिया गया है, इसको हटाना है ना। प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह है डायनेमो, है ना। क्या है? डायनेमो। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए, ये सभी कहां से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए। कहां से? फ्रांसीसी संविधान से। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो है एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है? देखिए, सांध्य तारा पूछ ले या फिर भोर का तारा पूछ ले, किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? को क्या कहते हैं? तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे निचली सतह क्या कहा जाता है? उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। कितना? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया, किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको पहले बता चुके हैं, गलफ्रो से लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है।
दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय के बारे में पूछे तो ये मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप के बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। क्यूज के तौर पर यह आंसर है ना। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? कमेंट्स के माध्यम से बताइए। बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मिट्टी के बारे में प्रश्न है, काली मिट्टी के बारे में, तो कपास के लिए उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह है। कौन है वो? नादिर शाह है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछे तो भैया वो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, 71%। कितना? 71% पानी है आपके धरती के तल पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भैया बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किस देश से लग रही है? बांग्लादेश से लग रही है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। किसको? इथाइल मर्केप्टन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? भैया वायुमंडल में किसका है? भैया नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है वायुमंडल में, और मुझे लगता है इसकी जानकारी आपको सभी को होगी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? सभी को पता है, पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भैया बी.आर. अम्बेडकर। प्रथम कानून मंत्री के बारे में पूछे स्वतंत्र भारत में तो बी.आर. अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? यानी कि उनके साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये 1940 को की थी। कब की थी? 1940 को। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहा आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कौन से दरबार में? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक के द्वारा की गई थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की गई थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी भैया? तो गौड़ जनजाति। याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? गौड़ जनजाति होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भैया? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट करेक्ट आंसर होगा। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। याद रखिएगा, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किसके? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के कहने पर किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इनकी जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी? जनरल डायर की। ये उधम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था भैया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है भैया? तो भारत में अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो है जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे किसे चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, है ना। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से मानी जाती है।
मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल से मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली के बारे में पूछ ले तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादक के बारे में पूछ ले, किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? यदि ये पूछ ले तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो वो आपके उमेश चंद्र बनर्जी होंगे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। किसकी भैया? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर का 1913 में। मिड डे मील के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसकी योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1995, 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब यहाँ पर भारत का बताना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसके द्वारा लिखा गया? ये कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अच्छा प्रश्न पूछा है आपसे, जो मैं आपको बता चुका हूँ वही पूछा है ना। लोधी वंश का संस्थापक पूछ ले कौन था? तो बहलोल लोधी था भैया। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या फिर मिनी संविधान कहते हैं? तो वो संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन, है ना। कौन सा? 42वां। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं जो गोताखोर होते हैं वो, है ना। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन होम्योपैथिक संस्थापक माने जाते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? सभी को पता भैया, एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो वह चैत्र। सभी को पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र होता है ना। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक द्वारा करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। प्रश्न को आंसर को प्रश्न बना दिया है। आंसर क्या होगा? भारत चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है भैया? तो तना होता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में लगा समय। यहाँ पर संविधान जो बना हमारे भारत का, उसमें कितना समय लगा? तो याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आपका भारत का जो संविधान है उसका निर्माण हुआ था। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी के बारे में पूछे तो ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में। किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा, तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध, तो याद रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी। ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, वो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो वो लोथल है। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किससे पूछा गया? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या फिर तिब्बत का पठार, जो मैं कई बार बता चुका हूं। योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर कौन होता है भैया? तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था आपके मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। किसके? 746 वोट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पूछा गया, क्या है भैया? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात की। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का
उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला, इन तीनों को प्राथमिक रंग के अंतर्गत रखा गया है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टांका धातु या फिर सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा गया है, तो वैलेंटाइना टेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के बारे में पूछा गया भैया, ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार आपका पारा या फिर मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह लेक्टोमीटर। कौन है? लेक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम जिसे थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, ये परमाणु संलयन पर आधारित है। कौन सा? परमाणु संलयन सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 जिसको हो जाता है, जो कमी हो जाती है विटामिन की, उसे पेलाग्रा रोग हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत में, है ना। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, भूस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से, वो 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यदि हम सेल्सियस में देखें तो 33 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 98.4 फ़ारेनहाइट होता है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा गया, क्या होता है? डायोप्टर होता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य पूछे तो आपके डॉक्टर के मुंशी। प्रारूप समिति के सदस्य कौन होंगे? डॉक्टर के मुंशी होंगे। सदस्य पूछा गया है ना, अध्यक्ष नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान देना है। पारसेक किसकी इकाई है? जो पारसेक है ये किसकी इकाई है? तो ये आपकी गोली दूरी की इकाई है। किसकी है? गोली दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। संविधान की प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहां पर सदस्य पूछा गया था, तो मुंशी थे डॉक्टर के एम मुंशी, और यहाँ पर पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना, याद रखिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, होमो सेपियन से है आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भैया ये पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? अच्छा प्रश्न है। पुष्कर, जो कि राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है, तो मैडम मैरी क्यूरी। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति है जो जिनको 2 बार मिला है। कितनी बार? 2 बार मिला है। सार्क या फिर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। सार्क या फिर दक्षेस एक ही बात है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे भैया? मेजर सोमनाथ शर्मा, ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष पूछा गया है सरोजिनी नायडू। 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे? काफी अच्छा प्रश्न है। 1983 में भारत ने क्रिकेट में विश्व कप जीता था, तो वो उस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, है ना। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो अधिकतम कर सकता है वो 12 कर सकता है। कितना? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार हुआ था 1901 में। कब हुआ था? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? बांग्लादेश की पूछी यहाँ पर, है ना, टका है। मैंने भारत की पूछी थी भैया, भारत की कौन सी? कमेंट्स के माध्यम से आप बता दीजिएगा, है ना। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े। जिसको पायोरिया हो जाता है तो दांत और मसूड़े
जो अंग होते हैं उसको प्रभावित करता है ना। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता भैया? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा के बारे में पूछा गया है, ये येन है। जापान की मुद्रा कौन सी होती है? येन होती है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी के बारे में पूछे तो वो है देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अपनी बछेंद्री पाल। और यहाँ पर व्यक्ति के बारे में पूछ ले कि व्यक्ति कौन है, इसे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है ना। ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। डेविस कप का संबंध किस खेल से भैया? तो टेनिस से डेविस खेल का। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भारत की संविधान सभा राष्ट्रगान? 1950 को। कब अपनाया गया था? 1950 को, है ना। जनगण मन और किसके द्वारा? हमारे टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, है ना, भारत की संविधान सभा का राष्ट्रगान। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। सदन का उच्च सदन कौन सा है? सदन का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है। कौन सा है उच्च सदन? राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक के बारे में पूछे तो विष्णु शर्मा है। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जो समझौता हुआ था वो पंचशील समझौता था। कौन सा था? पंचशील समझौता था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये स्पेन ने जीता था। किसने? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है भैया? तो पूना के पास खड़गवालसा में है। कहां पर है? खड़गवालसा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवालसा में स्थित है। डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सभी को पता है, 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। और हर 10 साल में होती है। कब होती है? हर 10 साल में जनगणना होती है। डबल फोल्ड शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा। कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। ये भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। यहां पर पूछा गया भैया लाई हरोबा, ये आपका प्रश्न है 468वां, है ना, और उत्तर यहां पर लिखा हुआ है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। किसका भैया? मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कहां पर होता है? केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। कहां पर है? हुगली नदी के किनारे हैं। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भैया अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या फिर 46 होते हैं। जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं। यदि हम ऐसे टोटल जोड़े तो उसका दुगुना कर दो, कितने होंगे? 46 होंगे। चंद्रग्रहण कब लगता है भैया? तो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सभी को पता है, 80 से 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है सबसे छोटा दिन। मैंने सबसे बड़ा दिन बताया था और सबसे छोटा दिन पूछा था। क्या आपने 22 दिसंबर आंसर दिया था? दिया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नहीं दिया था तो याद रखिएगा 22 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। रामचरितमानस किसने लिखी थी भैया? तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में की गई। कहां पर? नई दिल्ली में की गई। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? तो याद रखिएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है खानपुर में। कहां पर है? खानपुर करा के सोनीपत में है ना। कौन सा है और कहां है, दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट मैचों की एक पारी में पूछा गया सभी 10 विकेट एक ही भारतीय ने लिए थे। कौन है? आपके अनिल कुंबले जी है। कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कहां होगा? कहां नहीं, कहां हुआ था, है ना, कहां हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। देखिए चीन नहीं है, है ना,
अब कौन सा हो गया? भारत। 2025 के अनुसार भारत है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। पहले चीन था। चीन को भारत ने अब बीट कर दिया है जनसंख्या में। पहला स्थान किसका हो गया भैया? भारत का हो गया है। सिर्फ इसी में भारत नंबर 1 है ना। अगला प्रश्न हम देखें कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो अधिकतम दो सदस्य। कितने? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में। सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह है लोकसभा। कौन सा भैया? लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। मेघदूत किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कालिदास जी की मेघदूत रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेट एटली। कौन थे? क्लेमेट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट बॉटेन पावेल द्वारा की गई थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा भैया? प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से है। और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 500 प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये आपके टोटल 500 प्रश्न है। और मुझे लगता है 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर मैंने ये वीडियो समाप्त कर देना। हर 20 मिनट में आपके 100 प्रश्न मैंने कंप्लीट करके आपको दे दिए है ना। तो ये 500 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपको जल्दी से कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।